हाय एवरीवन, आप सभी का एक नई वीडियो में वापस से स्वागत है। और जैसे कि आप सभी को पता होगा कि मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको बताया था कि कैसे सैलरी का एक बहुत ही क्रूशियल सच्चाई होता है जो हम लोगों को पता नहीं होता है, और हम लोग कैसे उसको एक अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हैं। और हम लोग को हमेशा सिखाया जाता है कि पढ़ो लिखो और अच्छा सा जॉब मिल जाएगा तो आपका लाइफ सेटल हो जाएगा। इवन मैं भी आज भी वही चीज़ कर रहा हूँ, बट मुझे जहाँ तक एक बुक पढ़ के एहसास हुआ है, जिस बुक का नाम है रिच डैड पुअर डैड, उस बुक का इन्फॉर्मेशंस, उस बुक का कुछ ऑथर द्वारा जो शेयर किया हुआ एक्सपीरियंसेस है, मैं आपको यहाँ पर आज रख रहा हूँ। जिस तरह से मैंने लास्ट टाइम बताया था कि हम लोग सैलरी को एक ही महीने का पहली तारीख से लेकर 10 तारीख के अंदर में ही सब खत्म कर देते हैं। बट ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम लोग जो खर्च करते हैं, हम लोग ये देखते नहीं हैं कि वो सैलरी हम कहाँ खर्च कर रहे हैं। हम लोग लगता है कि अच्छा बहुत पैसा आ गया एक ही बार में, आपको एक अच्छा खासा सैलरी मिल गया, सारा खर्चे करते 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 आपने देखा कि आपके पास कुछ बचता ही नहीं है। और आपके पास जब कुछ बचता ही नहीं है, क्यों नहीं बचता है एक्चुअल में? और फिर जब आप लगता है कि मेरा पैसा कम पड़ रहा है, मुझे और पैसा कमाने की ज़रूरत है, तो फिर आप और हार्ड वर्क करने शुरू कर देते हो और मेहनत करने शुरू कर देते हो, लेट नाइट लेट वर्क और ओवर टाइम करना शुरू कर देते हो, जैसे कि आपको और पैसा कमाने का मौका मिल सके। बट हम लोग वो दिन नहीं देखते हैं कि इस पैसे को अगर हम लोग उस इन्वेस्टमेंट्स, उस रिटर्न्स प्रोड्यूसिंग चीज़ों में अगर हम लगाएं जहाँ पर हमें ये मिलता है कि उसमें से हमको कुछ कमाने का मौका मिलता है, जिससे हम लोगों को उस कैश फ्लो को जनरेट करने का मौका मिलता है, जिससे आपको ये पैसा का दिक्कत शायद बहुत हद तक कम जाता है। इवन मैं आपको बताता हूँ कि जब अभी मैं जो काम कर रहा हूँ और उसमें मेरे को बहुत कम सैलरी मिलती है, बहुत कम मतलब बहुत मिनिमम, जहाँ पर मुझे लगता है कि मैं उससे अपना खर्चा को मीट नहीं कर पाता हूँ, बट मैं उस खर्चा में से एक छोटा सा अमाउंट ही भले क्यों ना हो, मैं उसको एक अच्छा जगह में इन्वेस्ट करने की कोशिश जरूर करता हूँ। और रिच डैड पुअर डैड बुक पढ़ने के वक्त मैंने ये चीज़ बहुत अच्छे से समझा कि आखिर आपको कैसे अपना फाइनेंशियल इंटेलिजेंस बढ़ाना चाहिए और किस तरीके से आप अपना इनकम को या फिर कैश फ्लो को आस्ते आस्ते स्लोली जनरेट कर पाएंगे। हमें लगता है कि अगर हम लोग सुबह सुबह उठ के अपना ऑफिस में जाएंगे, जल्दी जल्दी जाएंगे, काम करेंगे, सैलरी कमाएंगे, पैसा कमाएंगे, बट इसके पीछे एक फियर होता है। वो फियर होता है क्या चीज़ का? कि अगर हम लोग नहीं जाएंगे काम करने तो फिर हमें वो पैसा कमाने का मौका मिलेगा ही नहीं। हम अपना बिल्स कैसे भरेंगे? हम डरते रहते हैं कि अगर हम लोग को सैलरी टाइम से नहीं मिले या फिर अगर हमको जॉब ना रहे, जॉब चला जाए मेरा हाथ से, अगर हम टाइम से नहीं पहुँचे तो क्या होगा? बट हम लोग वो चीज़ ध्यान में कभी देते नहीं है कि अगर हम लोग उस पैसा को अपना एसेट्स बनाने में, यानी कि एसेट्स जो हमको बेनिफिट दे सके, जो हमको कुछ रिटर्न में दे सके, ना कि जो आपका पैसा को ख़त्म कर दे, जो आपको पैसा को एग्जॉस्ट कर दे, वो उस टाइप की चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ता है। बहुत सारे लोगों में ये हमेशा मेंटालिटी होती है कि सैलरी आ गया, अब 4-5 कुछ इतना साल बाद हम लोग अपना एक बड़ा घर खरीदेंगे और एक अच्छा गाड़ी हो जाएगा, लाइफ सेटल हो जाएगा बिल्कुल भी। बट ये जो बड़ा घर होता है ना, एक्चुअल में ये बड़ा घर सबसे बड़ा लायबिलिटी बन जाता है। कब बन जाता है? जब आप उसके लिए लोन लेते हो, जब आप उसके लिए लायबिलिटी और डेट कर्ज उधार लेते हो बैंक से, और जब आपको उस मीट करते 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 आपको लगता है कि आपको ऊपर एक बर्डन हो गया, आपको हमेशा जाना है काम करने, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप काम नहीं करोगे, अगर आप सैलरी नहीं कमाओगे, तो फिर आपको वो लोन मीट करने के लिए बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। मगर अगर हमें ये ध्यान रह जाए कि वो बड़ा हाउस आपको खरीदना चाहिए, मगर उससे पहले आपको पैसे को इस जगह में इन्वेस्ट करना चाहिए, इस जगह में लगाना चाहिए, जिससे कि आपको उस बड़ा घर खरीदने के लिए बेनिफिट, यानी कि कैश का ज़रूरत जो है, वो एडिशनल इनकम जो है वो आते रहे। इट मे बी लाइक आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप सबको पता होगा कि आजकल के ज़माना में, आजकल का जो जनरेशन में, हमें सब कुछ पता होता है, कुछ इन्फॉर्मेशन सामने में होता है, बट फिर भी हम लोग समझ नहीं पाते।
कोई भी इन्वेस्टमेंट जिससे कि आपको रिटर्न मिल जा रहा होगा, आपको कमाने का मौका मिल रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि उसमें से जैसे कि आप कोई, जब आप घर बनाते हो तब आप उसको किसी पार्ट को आप रेंट में दे सकते हो और उसमें से आप इनकम कमा सकते हो। ऐसा भी बहुत केसेस में ये बुक बताया गया है, यहाँ पर ऐसा भी केसेस में बताया गया है। और फिर जब आप ये चीज़ कर पाओगे तब अपने आप समझ जाओगे कि एक्चुअल में हम लोग गलती कहाँ करते हैं। और जब ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगा तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और यही चीज़ को हम लोग कहते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी, जो कि सर रॉबर्ट कियोसाकी सर ने अपने बुक रिच डैड पुअर डैड में साफ तौर पर कहा था। उन्होंने कहा है कि पैसा कमाना नहीं होता है, पैसे को आप कितना बचा पा रहे हो। मतलब आप अमीर जो कहलाता है, अगर आप सुनते होंगे कि ये बहुत अमीर है, इसके पास गाड़ी है, इसके पास बड़ा घर है, बंगलो है, वो अमीर नहीं होता है। एक्चुअल में अमीर वो होता है जो पैसा को खर्च होने से बचा सके। इट्स नॉट हाउ मच मनी यू अर्न, एक्चुअली इट्स हाउ मच मनी यू सेव और यू कीप, राइट। और उसी के लिए आपको फाइनेंशियल लिटरेसी का ज़रूरत है, ताकि आप उस सैलरी को भी एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर, एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर ट्रीट कर पाओगे। खर्चा सभी को लगता है, चाहे वो वाटर बिल्स हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हो, चाहे वो गैस बिल्स हो। मगर उस खर्चा को मीट करने के लिए खर्च जो करते हैं आप, वो अगर सही तरीके से हम लोग करें तो फिर हम लोग उस चीज़ से बच जाएंगे। हम लोगों को वो प्रॉब्लम कभी नहीं महसूस होगा। अगर आप ये फाइनेंशियल लिटरेसी समझोगे, सीखोगे, तब जाकर आपको ये कभी दिक्कत नहीं आएगी। ये हमें, जैसे कि आप सुनते होंगे, जब कोई एक यंग इंसान सैलरी या फिर कभी किसी कंपनी में जॉब मिलता है उसे, उनका प्लानिंग क्या होता है कि आज से 10 साल बाद या फिर 5 साल बाद मेरे पास इतना पैसा हो जाएगा कि हम एक घर खरीद लेंगे, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था आपको। और फिर उसी वक्त आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा कि आपने घर खरीद लिया, लोन में आ गया, यू गॉट मैरिड एंड एवरीथिंग हैपेंस, यू गॉट अ फैमिली, बट उस वक्त ही आपको वो बर्डन महसूस होना शुरू हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ा मिथ है कि घर हमेशा हमारा सबसे बड़ा एसेट है, ये हमारा सबसे बड़ा लायबिलिटी है। हम जितना भी खर्च करते हैं घर के पीछे, डेकोरेशंस के पीछे, इंटीरियर के पीछे, हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमें लगता है कि हम भी कभी ऐसे घर पर रहे। जब हम दूसरों को देखते हैं, कोई हमसे भी ज़्यादा कमाने वाला लोगों को देखते हैं, बट उस वक्त हम ये भूल जाते हैं कि वो जो खर्च कर रहा है वो कैसे आ रहा है, उसके पास इनकम कहाँ से इनकम आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है। एंड इट इज़ व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड राइट नाउ। चाहे हमारा सैलरी क्यों ना कितना भी कम हो, या फिर हम कितना भी कम कमाते हो, अगर ये चीज़ समझ में आने लगे हमें, तो फिर हम एक पर्टिकुलर सोर्स पर डिपेंड नहीं रहेंगे। दैट इज़, हम लोग क्या डिपेंड रहते हैं कि हमारा सैलरी आएगा 1 तारीख को महीना में, तब हम लोग को ये खर्च करने का मौका मिलेगा। एम्प्लॉयर्स के ऊपर हम लोग डिपेंड हो जाते हैं पूरी तरीके से। बट आई थिंक कि वो चीज़ एक्चुअल में ऑथर ने बिल्कुल ही गलत बताया है, और इसी कारण हम लोग ज़्यादातर इस फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरते हैं। और आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। और जैसा कि आप लोग समझ में आ गया होगा कि ये वीडियो, ये जो पार्ट है सैलरी का, वो इस मौके पर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद जो हम लोग करने वाले हैं वो हम लोग समझेंगे कि कैसे इन्वेस्टमेंट्स कहाँ पर, किस तरीके से, क्या करेज क्या चाहिए, जो कि बुक्स में, यानी कि रिच डैड पुअर डैड में आगे बताया गया है। इसी के साथ आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया, और यहाँ तक देखने के बाद आई होप कि आप लोग को वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप लोग इसको दूसरों के साथ शेयर जरूर करेंगे। और जैसा कि थैंक यू वेरी मच।